गलती से भी इस वीडियोस को स्किप मत कर देना। ये थंबनेल देख के पिछली वीडियो समझने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आपको अच्छी सीट्स अभी तक नहीं मिली है तो ये वीडियोस में आपके साथ बहुत अच्छी डिस्कशंस करने वाले हैं। नॉट ओनली राउंड 6, आप लोग राउंड 6 की कटअप यहाँ पे देख रहे होंगे। राउंड 6 के बाद आप लोग को सीसेब काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करनी है ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन कौन कौन सी कॉलेज आपको मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, कितनी रैंक की डिफरेंसेज होगी, कितनी वेरिएशंस होगी और क्या एक्चुअल रियलिटी होता है, ये वीडियोस देखे बिना गलती से भी भूल मत करना कि सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर जाने का। अगर आप लोग कर जाते हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए पहले पूरे वीडियोस को देख लो, उसके बाद डिसाइड करना हाँ मुझे सीसेब काउंसलिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको पूरे मुद्दा क्लियर हो जाएगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन सीएस है, हमारी सीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे एक्सपेक्टेशन एनआईटी है, हमारे एनआईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एसटी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, हर बच्चों के लिए, हर स्टेट्स के लिए ये वैलिड है। चाहे आप नॉर्थ स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे साउथ से बिलोंग करते हो, या फिर आप सेंट्रल से बिलोंग करते हो। सो दैट आप लोग यहाँ पे क्लियरली जो भी चीज देख रहे हैं इंटरफेस, वो आप सभी बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी से लेकर कंप्लीट काउंसलिंग तो मैंने करवाया है, नॉट ओनली फॉर द जोसा काउंसलिंग, हर एक चीज अपडेट्स। और 12 फैक्टर्स ऑफ एनालिसिस के बाद राउंड 6 की कटअप भी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे, आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें राउंड 6 की कितनी कटअप रेफरेंसेस जाने वाली है, कौन सी कॉलेज के लिए, वो पूरा मैंने बता रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को आज हम लोग बताएंगे सारी क्राइटेरिया के साथ, सारी रिलेटिव के साथ, सारे कटअप डिफरेंसेस के साथ एक्चुअल में, एग्जैक्ट में कितनी जोसा से सीसेब के बीच में वेरिएशन रहती है, कौन सी ब्रांच की कितनी रैंक गैप जाती है, कौन सी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में आपको ज्यादा टारगेट करना है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपको कौन से एनआईटीज को टारगेट करना है, अगर आप इधर की यानी अच्छी वाली एनआईटीज टीयर 2 की एनआईटीज चाहते हैं, अगर किस स्टेट से कितनी रैंक तक आपको टारगेट करना है, और कैसे आप सारे बच्चों को लाखों रैंक तक एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल जाएगा, वो आप लोग को इस वीडियोस में बताया जाएगा। मैं पहले ही क्लियरिफाई कर देता हूं, पूरे वीडियोस देखने के बाद ध्यान से, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर अभी आपको कॉलेज नहीं मिली है, चाहे आपकी 8 लाख रैंक क्यों ना हो, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, चाहे आपको बहुत खराब पीछे का 2 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक क्यों ना हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई चाहिए, सीसेब में पार्टिसिपेट करना हो, वैकेंट सीट के हिसाब से वैकेंट सीट की लिस्ट चाहिए, वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग चाहिए, परफेक्ट चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए, या फिर लाखों रैंक पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चाहिए। पिछले साल भी मैंने बच्चों को हेल्प करा है, उन सारे बच्चों को लाखों रैंक तक मिला है। लाइव एग्जांपल आप सारे बच्चों को मैं दिखा सकता हूं जिनको की मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं जोसा में कुछ नहीं मिला, बट सीसे में वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करने के बाद इस बच्चों को यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर मिल गया, वही जलंधर मिल गया। यहाँ पे देख सकते हैं एनआईटी रायपुर, जोसा में कुछ नहीं मिला, गेम चेंजर हम हो गए इस वजह से, क्योंकि मैंने इस बच्चों को चॉइस फिलिंग जो प्रोवाइड की थी वैकेंट सीट के हिसाब से। ये सारी चीज, ये सब हेल्प हो जाएगा। पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है, और नहीं समझ में आए तब आपको व्हाट्सअप कर लेना है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ठीक है, आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना ये चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग ये देखोगे कि जोसा और सीसेब में डिफरेंसेस क्या होती है। यहाँ पे आप एक पार्टिकुलर ट्रिपल आईटीज को हम लोग रखते हैं, ये है हमारा ट्रिपल आईटी धारवाद। ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगा इस वजह से क्योंकि आप लोग समझना नहीं चाहोगे, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज पूरी बारीकी से समझ में आए। ये मैंने प्रीवियस ईयर के राउंड 6 के कट ऑफ उठाए हैं, श्योर सा बात है, जोसा का है, जनरल का है, ऑल इंडिया का है, क्योंकि यहाँ पे ये कंपैरिजन जनरल के लिए हो रहा है और इसी रेशियो में सारे कैटेगरीज वालों की होगी। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी है तो आपके लिए नहीं, आपको नहीं देखना है, पूरे वीडियोस को देखना है, तब आपको भी समझ में आएगा, आपके लिए भी बताया जाएगा, एससी एसटी कोई भी है, ठीक है। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस, सबसे पहली बात हमारा क्या था, लास्ट वीडियोस में मैंने ये बताया था, अगर नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिएगा कि रैंक की डिफरेंस जाती है 38 से 40,000 गया था, ठीक है, और उससे पहले कितना गया था 38,000, यानी चौथे से पांचवें राउंड में नहीं जाता है, विड्रॉ करने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी 2500 तक बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि छठे राउंड में वही सीट जिसकी 34,000 पे क्लोज हुई है, यहाँ पे आप एक्चुअल में आप लोग देखा, जिसकी 34,000 पे क्लोज हुई है और जिसको 40,000 पे क्लोज हुई है, वही सीट्स अगर आप सीसेब में जाते हैं 47,500, मतलब कितना का डिफरेंस हुआ, 34 10 44 3 13,000 की डिफरेंसेस, ठीक है, 40 59 20,000 का डिफरेंसेस। कैन यू एक्सपेक्ट दैट?
यस इट इज प्रैक्टिकली ट्रू बिकॉज दिस इज जस्ट बिकॉज कि स्टूडेंट्स एक्सपर्टीज के साथ चॉइस फिलिंग कर रहा है, स्टूडेंट्स के पास विल पावर, स्टूडेंट्स जो है वो पूरा पेशेंस रख रहा है, स्टूडेंट्स जो है लास्ट मोमेंट तक टिका रहा। अगर अगर आपको भी एक अच्छी सीट्स चाहिए, अगर आपको कोई सीट्स मिल गई ठीक है, नहीं तो मैं सीधे बता देता हूं जोसा तक सारे बच्चे ट्राई करते हैं, सीसैम में 1% बच्चे ही ट्राई करते हैं। सो दैट अगर आपको अभी तक सीट्स नहीं मिला तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीसैम में आपको नहीं मिलेगा। वैकेंट सीट दिखाऊंगा तो आप लोग शॉक हो जाओगे कितनी रहती है। मैं ओरली अभी बता देता हूं, 15,000 के आसपास में वैकेंट सीट रहता है। अब हमको आगे क्या कर देखना है, तो आप लोग ये देख लिए, एक ट्रिपल आईटी धारवाद का ये हाल है, 15,000 और 20,000 एक एक ब्रांच की डिफरेंसेज आती है, मतलब जोसा के लास्ट राउंड से सीसैब के राउंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जो देखेंगे ट्रिपल आईटी भागलपुर का 38,500 पे कंप्यूटर साइंस लास्ट जोसा के लास्ट राउंड में क्लोज हुआ, यहाँ पे ऑफिशियल देख सकते हो। वही आप लोग देखेंगे 49,400, मतलब 11,000 रैंक का डिफरेंसेज आया है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे हम लोग दूसरे ब्रांच के देखेंगे 43,000 और यहाँ पे 63,000, 17,000 रैंक का गैप। और ये तो नॉर्मल है, बहुत सारे एनआईटीज, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज, बहुत सारे जीएफटीआई, इतनी ज्यादा रैंक वेरिएशंस होती है, आप लोग सोच नहीं सकते हो। आपका लेट्स अस अज्यूम दैट योर रैंक इज एक्स, ठीक है, अगर आपका रैंक एक्स है तो अगर ये एनआईटीज है, ठीक है, तो जनरल अगर एनआईटीज में यानी टॉप वाली में जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका 1.25x से लेके 1.8x तक जा सकता है, ठीक है। यानी जोसा में अगर x रैंक गया है लास्ट में तो 1.25x यानी 1 लाख रैंक तक गया है, तो सीसैब में 125 के यानी 1,25,000 तक जा सकता है। अगर वही लोअर एनआईटीज है या फिर मिड या फिर जो बेलो एवरेज बोलते हैं, उस केस में 2x से लेके 3x तक भी जा सकता है। यानी अगर 1 लाख गया है जोसा में तो सीसैब में 3 लाख तक भी जा सकता है। वही बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे एनआईटी जो कि जैसे एनआईटी रायपुर हो गया, होम स्टेट 3.49 लाख रैंक तक भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, वो भी एससी एसटी नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिल जाता है। एनआईटी रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, 3.49 लाख ईडब्ल्यूएस होम स्टेट के लिए, तो वो भी फीमेल नहीं मेल की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे होता है, जस्ट बिकॉज की वैकेंट सीट रह गई, बच्चे ने विड्रॉ कर लिया, लास्ट राउंड जाने के बाद बहुत सारे बच्चे पीएफ नहीं पे किया, वो जो वैकेंट सीट रह गई वो आपको मिल गई। एक बहुत बड़ा फैक्टर, बच्चा वैकेंट सीट देके सीसे में अप्लाई नहीं करता है, बहुत बड़ी गलती है। इसका मैं पीछे का रीजन बता देता हूँ क्यों। अगर मान के चलते हैं कि एनआईटी पटना एक ही कॉलेज है, पूरे जितने भी एनआईटी ट्रिपल आईटी हम एक ही लेते हैं, एनआईटी पटना, ठीक है, इसमें क्या है, सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचेंगे ना, एक ही एनआईटी पटना है और इधर एनआईटी जमशेदपुर है, ठीक है, इसमें भी सारे ब्रांच, ठीक है, यही सारे ब्रांच है यहाँ पे। अब बच्चा एक यहाँ पे सीएस लेके, ईसी लेके, इलेक्ट्रिकल लेके, मैकेनिकल, सिविल भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, एनआईटी पटना का आप देखेंगे तो सारा सीट्स जो है वो 0-0 खाली दिखाएगा, मतलब हर जगह पे सीट फुल है। लेकिन यहाँ पे आपको 5 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 0 सीट्स, 3 सीट्स ऐसे बंद है, ठीक है। अब जो बच्चा यहाँ पे 0 देख के अप्लाई नहीं किया वो पहले ही लूजर हो गया, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला सीट्स 0 है फिर भी भर जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा और बच्चों को मिलेगा। कैसे, मैं लॉजिक बताता हूँ, ये सब चीज किसी को नहीं पता होता है, किसी की एक्सपर्टीज नहीं होती है, कोई नहीं बताता है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक जो बच्चा सीएस में बैठा हुआ है वो चाह रहा है हमको एनआईटी जमशेदपुर का सीएससी मिल जाए, और ये पहले से 5 सीट्स खाली है। अब क्या होगा, इसमें से एक सीट यहाँ वाले सीएस बच्चा को मिला, साइमल्टेनियसली कोई बच्चा जिसने अप्लाई कर रखा है एनआईटी पटना वाला जमशेदपुर सीएस में, उसको ये सीट मिलेगा। अब यहाँ पे सीट्स वैकेंट बच गया 4 और यहाँ पे एक सीट खाली हुआ, उसी राउंड में जो बच्चा ईसी वाला है इसको ये सीट मिल जाएगा, अगर इसने प्रेफरेंस में यहाँ डाल रखा है तो। नॉट ओनली दैट, इलेक्ट्रिकल वाले को ऊपर मिल जाएगा, और एक ऐसा बच्चा, सिविल खाली हो गया, अब एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं मिला था वो भी फिल कर दिया, अब वो यहाँ आके बैठ जाएगा, उसको सिविल मिल गया। अगर वो पहले से देख के बैठता कि सिविल में 0 वैकेंट सीट है फिर तो वो बैठता ही नहीं। ये पावर होता है सीसेव काउंसलिंग का। ऐसे सारे लॉजिक्स और ऐसे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इतना इंफॉर्मेटिव और इतना डेप्थ में जाके कोई नहीं बताया होगा आपको। दैट्स द रीजन बिहाइंड, इतनी डेप्थ एनालिसिस के बाद हम लोग करते हैं, इसी के कारण मैं दिखा देता हूँ लाखों रैंक तक बहुत सारे बच्चों को, टॉप के नाइटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, इतना सारा देख सकते हैं, इस सारे बच्चों को अनएक्सपेक्टेड सीसेब में ही मिला है। जोसा में कुछ नहीं मिला, सीसेब में मिल गया।
जो सामने इतने सारे बच्चों को टॉप के एनआईटीज, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, जालंधर, नागपुर, कालीकट देख सकते हैं। कोई ऐसा एनआईटीज है ही नहीं जहां पे कि 5 6 7 8 9 बच्चे को अलॉटमेंट पिछले साल भी ना हुआ हो। तो डेफिनेटली आपको भी अलॉट होगा। ये सारे हमारी ग्रुप की वोटिंग्स है। सो दैट आपको कुछ नहीं करना है। अगर अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर चॉइस फिलिंग नहीं अच्छी है, या फिर लाखों रैंक तक टॉप एनआईटी, एफटीआई चाहिए आप सभी को, सीसैब काउंसलिंग के लिए परफेक्ट चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए, वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए, अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब पक्के से कर लेना, बहुत हेल्पफुल होता है। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कंप्लीटली आपको हेल्प किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। आशा करते हैं पूरे वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखते रहे हमारे वीडियोस को। शॉर्ट्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर रखा है, इसके बाद आप लोग शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।